नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को। अब तक बिहार प्राइमरी टीचर के कुल 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो हमें बताना है कि 4 कथन दिया गया, इसमें से एक कथन है जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित यह गलत कथन है। तो जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी कि इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था। ये कथन सही नहीं है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था और कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिभागिता की गई थी वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 में हुआ था। इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिभागिता नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें पूछा जा रहा है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1931 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें किसने भाग लिया था, ये पूछा गया है। तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से, और गांधी जी के साथ साथ सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1, 2 और 3। महात्मा गांधी और इनके साथ सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो बताइए कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में होता है। और कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 में। अगला प्रश्न है कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो किस सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण दिया गया है, आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये जो कथन दिया गया है यह सही नहीं है दोस्तों। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं। तो कथन गलत है। कारण है कि गांधी इरविन समझौते जो कि 1931 में हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। कारण हमारा सही है, लेकिन जो कथन है वही गलत है। तो सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है। आगे है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वे कहाँ ठहरे थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए कि वे गांधी जी उस समय कहाँ ठहरे थे। तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी किंग्सले हॉल में। जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में गांधी जी गए थे तो 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था गांधी जी ने। तो वे जो है किंग्सले हॉल में वहां पे ठहरे थे। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था। तो गांधी जी जब लंदन गए थे तो वे पानी के जहाज से गए थे, बंबई से लंदन। तो पूछा जा रहा है कि उस जहाज का नाम क्या था। तो एसएस राजपूताना नाम था। क्या नाम था? एसएस राजपूताना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो बताइए कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो असफल रहा था, तो किस प्रश्न पर यह असफल रहा था।
तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी भी सम्मिलित थे और दलित नेता भीमराव अंबेडकर भी सम्मिलित थे, तो अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने मना कर दिया यानी अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार से यह असफल रहा था। अगला प्रश्न है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए कि उस भारतीय व्यक्ति का क्या नाम है जिसने तीनों यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो बी.आर. अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। आगे है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। बताइए कि 1932 में किस क्रम का गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो तीसरा वाला। अभी हमने बताया था कि 1930, 31 और 32 क्रम से तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो 1932 में कौन सा होगा? तीसरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय यह किसने घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब विभिन्न संप्रदाय एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, तो दोस्तों इस सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड थे उन्हें प्राधिकृत किया था। तो उन्होंने क्या किया? 1932 में अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा गया है। आगे है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो किसके लिए यह समूह बनाया गया? तो अछूतों के लिए यानी कि दलितों के लिए यह पृथक जो समूह है निर्वाचक मंडल यह बनाया गया था। आगे है कि कथन और कारण दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें से क्या सही है क्या गलत है। कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। बिल्कुल सही है। रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। कारण है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो हमारा कथन भी सही है और कारण भी बिल्कुल सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। महत्वपूर्ण है, बताइए कि गांधी जी ने भारत में पहली बार जो आमरण अनशन है वो उन्होंने कब प्रारंभ किया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कम्युनल अवार्ड के समय। तो गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के जो कम्युनल अवार्ड है इसके विरुद्ध प्रारंभ किया था। तो कहाँ पे प्रारंभ किया था? जेल में। याद रखिएगा, जेल में पहली बार गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था, वो भी सन है 1932 में। दोस्तों 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य में पूना समझौता बाद में हुआ था। तो इसी समझौते के बाद गांधी जी ने अपना अनशन जो है उसे तोड़ा था। आगे है कि पूना पैक्ट संबंधित था। बताइए यह किस वर्ग से संबंधित था? पूना पैक्ट तो दलित वर्ग से संबंधित था। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में यह समझौता हुआ था। आगे है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। तो बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? पूछा जा रहा है कि हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी घनश्याम दास बिड़ला इसके अध्यक्ष थे। और ये जो हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न ये है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी और गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो ये जो हरिजन सेवक संघ है इसका पूर्व नाम पूछा जा रहा है। तो पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं। तो बताइए ये जो कथन है यह किसका है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यह कथन भीमराव अंबेडकर का है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।